नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे युवा भाई और बहनों, बहुत आनंद हो रहा है। मैं तो आपका स्वागत नहीं कर सकता हूँ, स्वामी जी स्वयं यहाँ बैठे हैं। देखिए कैसे बढ़िया सिंहासन पर बैठकर आपको आह्वान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ जो कोई युवा भाई बहन उपस्थित हैं उनको पुकार रहे हैं। आज से करीबन 120 साल पहले जब वो गुजरात पधारे थे, माउंट आबू में स्वामी ब्रह्मानंद जी उनके गुरु भाई और स्वामी तुरायानंद जी उनको मिले थे। गुजरात में प्रवेश करने के थोड़ी देर पहले वो एक खोज में निकले हुए थे और परिव्राजक जीवन व्यतीत करके अलग अलग राज्यों में होते हुए राजस्थान में काफ़ी समय उन्होंने बिताया। और जब गुजरात आने वाले ही थे तो माउंट आबू में उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, दिल की बात कही। उन्होंने कहा, राजा महाराज और तुरायानंद जी थे, कि मैं ये धर्म वर्म क्या है मैं जानता नहीं हूँ। हरिभाई तुरायानंद जी का नाम था। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मेरा हृदय विशाल हो गया है। लोग यहाँ जो आए हैं, स्वामी जी को दिमाग से नहीं लेकिन दिल से आप उनको चाहते हैं, उनके संदेश को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप आए हैं। और वही सही तरीका है। उनके पाश्चात्य और भारतीय शिष्यों ने एक बार कहा था, स्वामी जी इज कंडेंस्ड इंडिया। और टैगोर ने तो कहा ही है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया स्टडी विवेकानंद। स्वामी जी को समझे बगैर भारत की संस्कृति के बारे में हम समझ नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जब गुजरात में आए, गुजरात की कुछ विशेषता उन्होंने शायद देखी होगी कि उन्होंने यहाँ जब वो पधारे कि काफ़ी महाराजा, लिमड़ी के महाराजा, बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ और काफ़ी दीवान हरिदास विहारीदास देसाई, शंकर पांडुरंग पंडित जो महाराष्ट्र के थे लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनसे काफ़ी बातचीत हुई। यहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी थे जिनके साथ उनका संपर्क हुआ और वो कोशिश कर रहे थे कि उनके गुरुदेव का जो संदेश है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, और हर एक व्यक्ति मनुष्य के अंदर जो दिव्यता है उसका प्रकटीकरण ही जीवन का ध्येय है। तो सच्ची आध्यात्मिकता लोगों तक पहुँचे। खास करके उनका 2 लक्ष्य थे उनके जीवन में। उन्होंने कहा था कि स्त्रियों और जो आम जनता है उन तक हमारे वेदांत और हमारे संस्कृति के विचार अभी तक गए नहीं, वे वंचित रह गए हैं। तो जब तक ये 2 चीज़ नहीं होगी तो ये कार्य उन्होंने खास करके हमारे युवा भाई बहनों पर ये जवाबदारी दी है। तो हम भारत का पुनरुत्थान केवल आत्मबल से ही हो सकता है और विश्व का आध्यात्मिक उत्थान यही भारत का लक्ष्य है। उन्होंने तो स्वामी जी ने कहा था, त्याग और सेवा ये 2 राष्ट्रीय आदर्श है। इस देश का पुनरुत्थान युवकों के द्वारा ही होगा। कोई भी स्वामी जी का एक आदर्श लेकर वो अपने जीवन को उस आदर्श के प्रति समर्पित करे, वही स्वामी जी चाहते थे। और उसके लिए कुछ गुण आवश्यक है। स्वामी जी ने बताया था कि सबसे पहले एक आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता हमारे युवकों में होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, अभय होना चाहिए, हृदय का साथ साथ हृदय का विस्तार और सीखने की एक विनम्र जिज्ञासा भी हम में होनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए लेकिन विनम्रता भी साथ साथ होनी चाहिए। और खास करके स्वामी जी कहते थे कि हमारे युवकों को प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है। स्वामी जी कहते थे कि सबसे पहले हमको याद रखना है कि विकास की प्रथम शर्त है स्वाधीनता, कि यह केवल शिक्षक और शिक्षा के द्वारा ही होगा। तो उन तक शिक्षण को पहुंचाना है और यह जवाबदारी उन्होंने भारत के युवाओं के कंधे पर दी है। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा में अपने अंतःकरण में जो अनंत ज्ञान है
उसका प्रकटीकरण करना होगा और वह संभव है एकाग्रता के द्वारा। और स्वामी जी ने कहा कि स्त्रियों का आदर्श मातृत्व है। सीता, सावित्री और दमयंती की बात की थी कि भारतीय स्त्रियों का लक्ष्य एकमात्र होना चाहिए कैसे वो अपने मातृत्व का कर्तव्य को निभा सके। और उन्होंने कहा कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को अनंत ज्ञान के वो अधिकारी है और कोई भी उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी स्वामी जियों, वक्ताओं को रामकृष्ण आश्रम के तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।